Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young. Eye and brain together. He was hiding, so I have to sit down. Puts a hand in mine. Jiggle dost. We wanna chase the night. अच्छा मेरा बाजू तो सही है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब। दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हो। तो अभी हम दोनों बाहर जा रहे हैं और 6 बज रहे हैं शाम के। वैसे तो धूप है, आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अभी दिन ज़रा छोटे होना स्टार्ट हो गए हैं। तो मौसम आज बहुत अच्छा था, जिस टाइम हम निकले थे तो थोड़ी सी धूप भी थी, तो बड़ा अच्छा लग रहा था, समर वाली फील आ रही थी। लेकिन जैसे ही हम पहुँचे तो दोबारा से बादल स्टार्ट हो गए और एज़ यूजुअल वही मौसम हो गया था। लेकिन खैर, हमेशा इस तरह से हस्बैंड के साथ बाहर जाना, चाहे वो काम के सिलसिले में जा रहे हो या आप वैसे ही घूमने जा रहे हो, बहुत अच्छा लगता है। सबसे अच्छी बात यूके में ये होती है कि जब समर होता है ना, तो बहुत अच्छी आपको फील आ रही होती है और बहुत ज़्यादा बाहर रश होता है, लोग निकले हुए होते हैं, चाहे वो काम कर रहे हो चाहे वो एंजॉय कर रहे हो, लेकिन ये है कि फीलिंग्स बहुत अच्छी आ रही होती हैं। अच्छा जी, खैर हमारे पास टाइम बहुत कम था, बहुत सारे काम हमने करने थे, तो उस्मान को मैंने कहा बस आप मुझे यहाँ ड्रॉप करें, आप गाड़ी पार्क करें और मैं जल्दी जल्दी से चीज़ें ले लेती हूँ, क्योंकि मैंने कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी लेनी थी और पेंडिंग पे जा रही थी। मीट वगैरह भी मेरे घर में कब से ख़त्म हुआ था, बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हुई हुई थी और एक जगह से सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं, डिफरेंट जगहों से मिलती हैं। तो बस यहाँ पे मैं जैसे ही मैंने ऑर्डर दिया मीट का और मैं चीज़ें ले रही थी, तो उस्मान भी अभी आ गए, उन्होंने मुझे ज्वाइन कर लिया और मैं बस जल्दी जल्दी से 5 मिनट में, मैंने यही सोचा था मैं जितना हो सकता है ना वो ले लूँगी। तो खैर सारे काम यहाँ पे हो गए और आज सबसे अच्छी बात ये हुई कि हमने मैंगोज़ भी ले लिए। These ones are bigger. These ones are bigger ones. So I'm just taking this one instead of that. जब से गर्मियाँ आई हैं ना, तो अभी तक हमने मैंगोज़ ना लिए और ना खाए, क्योंकि हम गए नहीं, लिए ही नहीं हम लोगों ने। तो आज बस इतने ज़्यादा ख़ास तो नहीं थे, लेकिन फिर भी मैंगोज़ देखे हमने, बॉक्स रखा हुआ था तो हमने कहा चलो ले ही लेते हैं, हम भी खा ही लें, फिर होगा तो इंशाल्लाह दोबारा चले जाएंगे, ले लेंगे। और यहाँ पे मैं आपको मौसम दिखा रही थी कि ये देखें, ये हार्डली 5-10 मिनट गुजरे होंगे और मौसम कैसे चेंज हो गया। और यहाँ का वेदर ऐसे ही अनप्रिडिक्टेबल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, कुछ समझ नहीं आती है। खैर जी, अभी हम जा रहे हैं। आज बहुत ज़्यादा मेरा दिल चाह रहा था बिरयानी खाने का, तो मैंने कहा चलो बिरयानी पैक करा लेती हूँ। और आज रश बहुत ज़्यादा था, पार्किंग भी नहीं मिल रही थी, तो बस मैंने उस्मान को कहा आप मुझे ड्रॉप कर दे, मैं जल्दी जल्दी चीज़ें लेती हूँ। तो यहाँ पे आई तो बस मैंने कहा चलो मैं पैक करा लेती हूँ और उसके बाद जो है ना फिर रात में होगा तो हम खा लेंगे। तो बिरयानी ले ली मैंने और समोसे भी ले लिए, बस जल्दी जल्दी से ये काम भी हो गया। अब हम जा रहे हैं अपने नेक्स्ट काम की तरफ और ये था हमारा कि हम जल्दी जल्दी काम कर ले। और हम दोनों ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया और अभी तकरीबन 7:15 हो रहे हैं। अच्छा, हम लोग ना ये सोच रहे थे कि काम पहले कर लें और फिर उसके बाद जो है ना अच्छा सा नाश्ता करेंगे। और अभी हम आए हैं यहाँ पे फार्म फूड पे, यहाँ पे मैं बोनलेस चिकन और चीज़ें लेती हूँ, तो यहीं पे हम आए हैं। यहाँ पे हमारे साथ ये हैंड हो गया कि ये 6 बजे बंद हो गया था और हम यहाँ पे पहुँचे तो 7:15 7:30 का टाइम था। तो मेरा तो ये था कि मैं जल्दी जल्दी ले लूँगी, लेकिन नहीं ले सकी, ये बंद हो गया। तो ये खैर हमारी बैड लक थी, हमने कहा चलो कोई ना, फिर कल परसों चले जाएंगे। तो अब चलते हैं, बाकी काम कर लेते हैं, लेकिन सबसे पहले हमने यहाँ पे करना था नाश्ता, क्योंकि तकरीबन 8 बजने वाले थे और अभी तक हमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। हमने कल रात को खाना खाया था और आज का दिन भी पूरा गुजर गया। तो बस अभी हम सबसे पहले जाएंगे, कुछ खाएंगे, थोड़ा एनर्जी जो है ना वो हमारी ज़रा आएगी, फिर उसके बाद हम बाकी काम कर सकेंगे। अच्छा जी, आज हम आए हैं पराठा बॉक्स पे। कब से उस्मान मुझे कह रहे थे, तो आज फाइनली हम यहाँ पे आ गए हैं।
मुझे कितने टाइम से उस्मान कह रहे थे कि मरियम चलते हैं नाश्ता करते हैं, इनकी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। इवन कि मेरी तबीयत भी ख़राब थी बीच में, तो वो मुझे कह रहे थे कि मैं लेकर आता हूँ। मैंने कहा नहीं, मैं वहीं जाके गरम गरम खाऊंगी जब भी खाऊंगी। तो फाइनली आज हमने सोचा चलो हम नाश्ता कर लेते हैं, इनका ट्राई करते हैं। और वैसे भी घर में अभी बनाने को कुछ था ही नहीं और हमारे पास टाइम भी नहीं था, तो इसलिए हम यहाँ पे आ गए। अच्छा जी, इनकी सर्विस बहुत अच्छी थी, इनका स्टाफ बहुत अच्छा था। वो खुद से ही हमें चीज़ें भी ट्राई करा रहे थे और फिर हमने ऑर्डर भी दिया, सूप भी इन्होंने हमें ट्राई कराया यहाँ पे। थैंक यू जी। सूप इनका देसी स्टाइल का था, वैसे चिकन कॉर्न सूप था, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। खैर थोड़ा सा मैंने यहाँ पे जो है ना वो टेस्ट किया, लेकिन मैंने ये सोचा कि हम पहले नाश्ता कर लेते हैं, अदरवाइज़ सूप पी लिया तो फिर पेट भर जाएगा। और अभी हमने पराठे ट्राई करने थे। लेकिन हाँ, ये है कि मुझे इनका सूप बहुत अच्छा लगा, तो मैं डेफिनेटली दोबारा जाऊँगी। और इन्होंने हमें ये डिवाइस दी थी कि जैसे ही आपका ऑर्डर प्रिपेयर हो जाएगा तो ये बीप करेगी और आप जो है ना वो आ के और रिसीव कर लेना। ओह, इतना बड़ा पराठा। यस, आलू वाला उसका साइज था, मेंशन था। हमने एक ऑर्डर किया आलू का पराठा और एक ऑर्डर किया था पराठा और चने जो होते हैं वो हमने ऑर्डर किए थे। अच्छा जी, तो ये आप देखें, सबसे पहले तो मैं हैरान हो गई, इनका साइज़ जो है ना पराठों का बहुत बड़ा था, बहुत ज़्यादा बड़ा था। और वैसे एक्स्ट्रा भी पराठे अगर लें तो ये दे देते हैं, मतलब पे करके देते हैं, हम ले सकते हैं। लेकिन ये मोर देन इनफ थे, मतलब कि बहुत ही मुश्किल से 2 लोग भी इन खा सकते थे। और चाय हमने ली। एक्चुअली चाय का हम उनसे पूछ रहे थे क्योंकि यहाँ पे मोस्टली चाय ही होती है, मसाला टी होती है, कभी नमक ऐड कर देते हैं, कुछ ना कुछ ऐड होता ही है। तो हम इनसे यही कह रहे थे कि हमें प्लेन टी देनी है, बस उसमें और कुछ ऐड नहीं करना, और शुगर भी सेपरेट देनी है, वो हम ऐड करेंगे क्योंकि हम दोनों चाय के बहुत शौकीन हैं और चाय ना मिले तो हमारा दिमाग ख़राब होने लग जाता है। हाथ काम स्पाइसी बिल्कुल नहीं है। अच्छा, पतले पराठे हैं, इतने हैवी नहीं है। हाँ, क्रिस्पी होते हैं इनका ना, सो क्रिस्प रखते हैं तो फिर आप ऑब्वियसली उसको लेयर तो कोटिंग पतली करोगे ना। लाइट वेट होते हैं, इजी बहुत लाइट वेट है। आपको पता भी नहीं चलेगा आलू का पराठा खा रहे हो। मिर्चें तो हैं ही, बहुत हल्के हैं, जैसे घर में बनाते हैं। हमें यहाँ पे नाश्ता, एक तो भूख तो लगी हुई थी नो डाउट, लेकिन इनका खाना बहुत बहुत हमें अच्छा लगा, टेस्ट बहुत अच्छा लगा। और हम लोग इतने ज़्यादा स्पाइसेस वैसे नहीं खाते हैं, तो इसलिए हमारी तरह जैसे हम लोग खाते हैं ना, हमें उस तरह से बहुत अच्छा लगा था। और नो डाउट बहुत अच्छा टेस्ट था, क्वांटिटी भी बहुत अच्छी थी और भूख भी बहुत लग रही थी, तो हम दोनों को तो बहुत ज़्यादा पसंद आया। और डेफिनेटली हम दोबारा जो है ना वो यहाँ पे आते रहेंगे और चीज़ें भी ट्राई करेंगे। अच्छा, इनके पास और भी काफ़ी चीज़ें थी, लेकिन बस अभी हमारा फ़िलहाल जो है ना वो गुजारा बहुत अच्छा हो गया था, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम दोनों बड़े खुश थे। हमने कहा चलो जी, अब नेक्स्ट टाइम आएंगे तो और चीज़ें ट्राई करेंगे। और अब हम चलते हैं, बाकी काम कंप्लीट कर लेते हैं। वैसे यहाँ पे सब कुछ 8 बजे बंद हो जाता है, लेकिन एस्टा जो है ना वो 24 आवर्स ओपन होता है। तो अभी आप देखें मैं कितना खुश आपको नज़र आ रही हूँ खाना खा के, एनर्जी आ के, और बहुत अच्छा टाइम भी गुजरा, बहुत मज़ा आया यहाँ पे। वैसे भी हस्बैंड वाइफ को इस तरह से टाइम ज़रूर अच्छा गुजारना चाहिए। आपकी शादी को जितने भी साल हो जाएं, लेकिन थोड़ा सा टाइम जो है ना वो इस तरह से आप बैठें अपनी पसंद की जगह पे, अपने पसंद के बंदे के साथ बैठें और बातें करें और फील कराएं कि आप उनके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, स्पेशल हैं। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं और ये आपका मूड बहुत अच्छा कर देती हैं। और मैं तो बहुत देर वहाँ पे बैठी, मेरा बिल्कुल उठने को दिल नहीं चाह रहा था, लेकिन मेरी मजबूरी थी कि अभी मेरे काम रहते थे, तो इसलिए हमें उठना ही पड़ा। लेकिन हमने बहुत ज़्यादा टाइम वहाँ पे गुजारा और बहुत अच्छा लगा। मुझे इन्वायरमेंट वहाँ का बहुत अच्छा लग रहा था, कैफ़े स्टाइल में था और बड़ा मुझे जो है ना वो अट्रैक्ट कर रहा था, अच्छा लग रहा था। खैर जी, अब हम आ गए हैं एस्टा पे और यहाँ से हम अपनी वीकली ग्रॉसरी करेंगे। यहाँ तो आज इतना रश था कि ट्रॉलीज़ भी अवेलेबल नहीं थी। सिर्फ 2 ट्रॉलीज़ थी, जो हमारे साथ एक थी आई थी उन्होंने ले ली और एक हमने ले ली। इतना ज़्यादा आज रश था यहाँ पे। मौसम जब अच्छा होता है ना तो मूड आपका वाकई अच्छा हो जाता है और फिर आपका टाइम भी अच्छा गुजर जाता है, तो और भी अच्छा लग रहा होता है। और आज जो है ना मेरा सच में घर जाने को भी दिल नहीं चाह रहा था। आज हमने बहुत इंजॉय किया।
तो चलें जी, आ गए हैं वापस घूम फिर के खा पी के हम अपना काम करने के लिए। मेरे घर में बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हुई हुई थी तो वही मैंने लेनी थी और मैं यहाँ पे आई हूँ। बस इसका एक अच्छा फ़ायदा हमें ये हो जाता है 24 आवर्स ओपन होता है। हम आधी रात को भी आ जाते हैं, कुछ ना कुछ हमें लेना होता है 2 बजे 3 बजे भी, तो हम यहाँ से ले लेते हैं, तो ये एक फ़ायदा होता है। तो बस यहाँ से अपनी जो वीकली ग्रॉसरी है वो मैं करूँगी। अच्छा, यहाँ पे भी आज काफ़ी ज़्यादा रश था, चीज़ें ख़त्म हुई हुई थी। मतलब जैसे मैंने आटा लेना था, मुझे आटा यहाँ से नहीं मिला और भी कुछ चीज़ें थी वो नहीं मिली, लेकिन हाँ ये है कि काफ़ी सारी चीज़ें ले ली हमने। तो मैंने कहा कोई नहीं, जो चीज़ें मिल रही हैं वो तो ले लेते हैं, फिर होगा तो मैं दोबारा चक्कर लगा लूँगी, क्योंकि आटा मैंने लेना है जो कि मुझे आज नहीं मिला। मुझे हमेशा से ग्रॉसरी करना तो बहुत अच्छा लगता है और मैं और उस्मान जब आते हैं तो हम वाकई बहुत इंजॉय भी करते हैं और अब उस्मान भी बहुत इंजॉय करते हैं मेरे साथ ग्रॉसरी करना। ये देखें जी आप, ये मोस्टली चीज़ें जो है ना वो खाली खाली थी, ख़त्म हुई हुई थी, लेकिन खैर ये है कि मुझे फिर भी कुछ ना कुछ मिल ही गया था। ये माल्टेड मिल्क है ना, ये वाले। हाँ, 2 उठा लो, ये अच्छे होते हैं हल्के से, बस काफ़ी है। नाइस नाइस। और इतना अच्छा लगता है ना जब उस्मान और मैं डिस्कस कर रहे होते हैं और चीज़ें ले रहे होते हैं और ये जो स्टॉक होता है ना अपना क्योंकि हम लोग मूवीज़ वगैरह भी देखते हैं, मैं भी देखती हूँ, तो कुछ ना कुछ क्रिस्प और ये चीज़ें हम लोग रखते हैं, बड़ा मज़ा आता है। तो वो सारी चीज़ें जो है ना हम लोग अपनी अपनी पसंद की लेते हैं। और आज मैंने योगर्ट भी ली, वैसे मैं ये वाली नहीं लेती लेकिन आज मैंने ये भी ले ली। Eye and brain together. He was hiding, so I have to sit down. Open. मैं भी बैठ के देखा, मुझे नहीं मिला। तो उसके ऊपर पड़ा था ना, एसेंशियल लिखा था ना, मैंने फिर देखे बाकी सारे। और यहाँ पे उस्मान जो है वो ओट्स ले रहे थे। ओट्स जो है ना वो हम दोनों को बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने बीच में ज़रा कम कर दिए थे, लेकिन अभी दोबारा जो है ना मैं स्टार्ट करूँगी, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा था शायद जो मैं लास्ट टाइम लेकर आई थी वो मुझे सूट नहीं कर रहे थे। तो अभी हमने ये लिए हैं और बस इस तरह से हमारी ट्रॉली जो है ना वो उसमें चीज़ें आती जा रही थी। और मैं वैसे लिस्ट बना के लेकर आती हूँ, बहुत कम ऐसे होता है कि मैं ना बनाऊँ। जो जो चीज़ें घर में ख़त्म होती हैं, मुझे ज़रूरत होती हैं, तो वो मैं लिखती जाती हूँ। और साथ साथ एग्स जो है ना वो भी हम स्टॉक करते हैं, क्योंकि हम दोनों को बहुत अच्छे लगते हैं। कुछ हो ना हो तो हम सुबह के टाइम एग्स बॉयल कर लेते हैं, लेकिन अभी हमारे घर में सब कुछ ख़त्म हुआ था। कोई तो सब्जी लें, कुछ सब्जी नहीं हमारे पास, कुछ नहीं है, बस एक ही पड़ी थी। अच्छा, फ्रोज़न सेक्शन में भी मैं गई तो वहाँ भी जो कुछ चीज़ें होती हैं ना वो मुझे चाहिए थी, वो बिल्कुल ख़त्म हुई हुई थी, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 2-3 चीज़ें मिल गई जो कि मुझे बहुत ज़रूरी चाहिए थी। और ये मैंने बैग्स लिए हैं, मैं इसमें जो है ना वो लिख के और फ्रीज़ करके रखती हूँ जो मीट होता है, क्योंकि आज मैंने मटन चिकन वगैरह सब लिया है, तो वो मैं जाके और फिर पैकेट्स बना के रखूँगी। तो ये मैं लाजमी लेती हूँ, ख़त्म हुए हुए थे तो ये भी मैंने ले लिए हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारी इस वीक की ग्रॉसरी हो गई। कुछ चीज़ें रह गई हैं तो वो इंशाल्लाह ताला फिर देखूंगी 1-2 दिन में, शायद मैं दोबारा जाऊं और ले लूँ, या उस्मान को कहूँगी वो लेकर आ जाएंगे। लेकिन ये है कि आज मैंने बड़ा एंजॉय किया अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हो गया? गोरों को गर्मी लगी है, डेस्क फैन ले रहे हैं सारे। बाहर निकल के ना, यहाँ पे अभी वैसे तो रात का टाइम है, लेकिन यहाँ पे फ्लावर्स वगैरह थे तो उनको मैं देख रही थी, पॉट्स वगैरह रखे हुए थे, बड़े अच्छे लगते हैं। मैं बहुत कम ही ये लेकर आती हूँ, लेकिन जब मैं आती हूँ तो यहाँ पे मैं ज़रूर देखती हूँ, काफ़ी अच्छा लगता है। जिगिन दोस्त। अच्छा, मेरा बाजू तो छोड़े, कैसे आ गया, छोड़े। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ख्याल रखें, खुश रहें, अपने प्यारों के साथ उनको भी खुश रहने दें और अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। अल्लाह हाफिज़।